जांच एजेंसियों की छापेमारी और अफसरों के आलीशान ठिकानों से निकले करोड़ों रुपए के बेनामी निवेश, अवैध संपत्ति और सोने के बिस्कुट, एक ऐसा सनसनीखेज सच जिसके तार बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक जुड़े हुए हैं। इन पुख्ता और अकट्य सबूतों के आधार पर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए टेंडर माफिया से करोड़ों की रिश्वत और फिक्स कमीशन खोरी के गंभीर आरोपों में 2 सीनियर आईएएस ऑफिसरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। ये चेहरे हैं योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा। यह पूरा मामला साफ दिखाता है कि जब जनता के विकास का पैसा बंद कमरों में प्रशासनिक लॉबी और टेंडर माफिया के सिंडिकेट की भेंट चढ़ जाता है, तो जमीन पर होने वाले निर्माण की क्वालिटी किस तरह पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। भ्रष्ट अफसरों पर सरकार का यह एक्शन वाकई सराहनीय है, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ 2 चेहरों के निलंबन से सालों पुराना यह मजबूत और गहरा भ्रष्टाचार का सिंडिकेट सच में खत्म हो पाएगा? आइए आज की इस खोजी रिपोर्ट में इस पूरे खेल के पीछे की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करते हैं। देखिए, जागरण की इस रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले के मुख्य आंकड़े और कानूनी तथ्य बेहद चौंकाने वाले। आरोपी अधिकारी और उनके विभाग, पहला नाम है योगेश कुमार सागर, IAS 2017 बैच, जो वुडको के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात थे। दूसरा नाम है अभिलाषा कुमारी शर्मा, IAS 2014 बैच, जो जल संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर रही थी। भ्रष्टाचार की वजह इन दोनों पर आरोप है निविदा आवंटन में भारी वित्तीय और नियमितता करने का, यानी चुनिंदा सिंडिकेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के बदले मोटी रिश्वत वसूलने का। क्या क्या आखिर बरामद हुआ, आइए जानते हैं। आंकड़ों की बात करें तो अकेले योगेश कुमार सागर के ठिकानों से 21.92 लाख रुपए नगद, यानी भारी मात्रा में सोने के बिस्कुट और करोड़ों रुपए के निवेश के दस्तावेज मिले हैं। वहीं अभिलाषा कुमारी शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर अवैध रूप से संपत्तियां बनाई और महंगी गाड़ियों में बड़े पैमाने पर निवेश किया। कार्रवाई का आधार क्या है? यह कोई हवा हवाई आरोप नहीं है। यह पूरी कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई और सतर्कता विभाग की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज की गई FIR और प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। अब बात करते हैं इसके गहरे विश्लेषण की। इस पूरी खबर के पीछे का जो असली इंजन है उसे कहते हैं कट मनी और फिक्स परसेंटेज का खेल। आखिर यह सिंडिकेट काम कैसे करता है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। इसके 3 मुख्य स्तर होते हैं। टेंडर की शर्तें बनाना। सबसे पहले किसी ईमानदार या बाहरी कंपनी को रेस से बाहर करने के लिए टेंडर के नियमों और शर्तों को ही इस तरह से तोड़ मरोड़ दिया जाता है कि केवल सिंडिकेट की खास कंपनी ही तकनीकी रूप से क्वालिफाई कर सके। फिर दूसरा, फिक्स कमीशन। अमूमन हर बड़े सरकारी प्रोजेक्ट का 10% से 15% हिस्सा एडवांस कमीशन के रूप में अफसरों, बाबुओं और बिचौलियों की मेज पर पहले ही पहुंच जाता है। जमीन पर इसका भयावह असर। अब जरा सोचिए, जब बजट का एक बड़ा हिस्सा काम शुरू होने से पहले ही रिश्वत में चला जाएगा, तो ठेकेदार अपनी जेब भरने के लिए क्या करेगा? वो सीमेंट, स्टील और दूसरी निर्माण सामग्री की क्वालिटी से समझौता करेगा और नतीजा, पहली ही बारिश में करोड़ों की सड़कें बह जाती हैं और बड़े बड़े पुल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। लेकिन रुकिए, बिहार और देश की नौकरशाही में टेंडर माफिया या IAS लॉबी का यह गठजोड़ कोई पहली या इकलौती घटना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबा और संगठित इतिहास रहा है। भागलपुर का सृजन घोटाला, आपको याद होगा, बिहार के इतिहास का वो बड़ा प्रशासनिक घोटाला जहां सरकारी फंड को सीधे एक NGO के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया था। उसमें भी कई IAS अधिकारियों और बैंक अफसरों का सिंडिकेट शामिल था। पुलों का लगातार गिरना। पिछले कुछ सालों में बिहार के अलग अलग जिलों में, जैसे
अगवानी सुल्तानपुर का 2-2 बार गंगा नदी में भरभरा कर गिरना यह कोई हादसा नहीं था, यह सीधे तौर पर इसी टेंडर कमीशन सिंडिकेट का नतीजा था, जहां अफसरों ने तकनीकी कमियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। राष्ट्रीय स्तर का कनेक्शन आखिर इसका क्या है? अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो झारखंड में मनरेगा और खनन घोटाले में आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो या छत्तीसगढ़ का कोयला लेवी घोटाला, ये सारी घटनाएं एक ही कड़वे सच को साबित करती हैं कि जब शीर्ष नौकरशाहों को असीमित ताकत मिलती है तो वे टेंडर माफियाओं के सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। अब आते हैं आज के सबसे कड़वे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। आखिर इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है? प्रशासनिक गलियारों में यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कोई भी आईएएस अधिकारी अकेले इतना बड़ा सिंडिकेट सालों साल नहीं चला सकता। इसके पीछे एक अघोषित त्रिकोणीय यानी द अनहोली ट्रिनिटी काम करती है। आइए इसको समझते हैं। पहला कोण क्या है इसका? सफेदपोश राजनीतिक संरक्षण। बिना किसी बड़े राजनीतिक बरदहस्त या रसूखदार नेताओं की शह के किसी भी अफसर में इतनी हिम्मत नहीं आ सकती कि वो करोड़ों का घोटाला बेखौफ करता रहे। मलाईदार विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा खेल इसी संरक्षण के लिए खेला जाता है। इसका दूसरा कोण रसूखदार बिचौलिए और टेंडर माफिया। ये वो लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर नेताओं, अफसरों और ठेकेदारों के बीच पैसे के लेन देन यानी मनी ट्रेल को मैनेज करते हैं। इसका काम होता है काली कमाई को एक सुरक्षित जगह से दूसरी सुरक्षित जगह पहुंचाना। और तीसरा कोण कमजोर ऑडिट और मॉनिटरिंग सिस्टम। विभाग के भीतर की इंटरनल ऑडिट टीमें और विजिलेंस विंग अक्सर तब तक जानबूझकर आंखें मूंदे रहती हैं जब तक कि पानी सिर से ऊपर न चला जाए या कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव न बन जाए। निष्कर्ष के तौर पर योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा का निलंबन इस बात का संकेत जरूर है कि सरकार ने इस बार कड़ा एक्शन लिया है। लेकिन जब तक इस त्रिकोण यानी नेता, अफसर और माफिया के इस गठजोड़ की जड़ों पर सीधा प्रहार नहीं होगा, तब तक सिर्फ चेहरे बदलेंगे, करोड़ों के भ्रष्टाचार का यह खेल कभी नहीं रुकेगा। इस पूरे प्रशासनिक भ्रष्टाचार और टेंडर माफिया के खेल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिखे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आप देख रहे थे जनता बोल। मेरा नाम है सुधांशु शेखर।